गाइस, अभी तक आप लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे थे। आप लोगों की जी हुजूरी कर रहे थे। आप जैसा बोलते हैं लोग, आप वैसा ही ठीक कर रहे थे। तो आप सबकी गुड बुक्स में थे। सब आपको पसंद करते थे, सब आपके साथ दोस्ती रखना चाहते थे, सब आपके लिए हर चीज़ करते थे। मतलब आप एकदम जी हुजूरी किए जा रहे थे। लेकिन जिस मोमेंट आपने अपने लिए शुरू किया देखना, अपने लिए चीज़ें करना शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और अपने बारे में फ़िक्र करना शुरू किया, लोग गायब। आप बन गए, एकदम से आप बन गए विलन। एकदम से आप सबको नापसंद आने लगे। एकदम से चीज़ें हो गई चेंज। तो वो क्यों हुआ, आज हम बात करेंगे। हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लूजर्स कैटेगरी में कौन आता है। तो आप वो लूज़र कैटेगरी में ना आओ, इसके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इतनी दुनिया की मेहनत मुशक्क़तों में भे जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए हीरो कैटेगरी कौन सी और विलन कैटेगरी कौन सी और जीरो कैटेगरी कौन सी है। जिस मोमेंट आप अपना देखते हो, जिस मोमेंट आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, जिस मोमेंट आप बोल देते हो भाई मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, या आप किसी का डोरमेट बनने से इनकार कर देते हो, आप बन जाते हो विलन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप चाहे विलन कैटेगरी में जाओ या कोई भी कैटेगरी में जाओ, मेरी नज़र में हर वो इंसान एक लूज़र है कि जो अपने लिए नहीं बोल सकता, जो अपने लिए चीज़ें नहीं कर सकता, जो अपने लिए कहीं पर खड़ा नहीं हो सकता। उसका अपने लिए कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। वो हर इंसान लूज़र कैटेगरी में है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, आप इस दुनिया में आए हो अकेले। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कब्र तक आप अपने आप को अकेला पाओगे। तो ये जो दुनिया है इस तरीके से बनी हुई है, डीलिंग करना है। सब एक रोल प्ले कर रहे हैं और बेहतरीन रोल प्ले करना है, नो डाउट। बट आप कब्र तक अकेले जाओगे। तो अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो। और लूजर के खड्डे में जाओ लेकिन बाहर आओ। कोई विलन समझे, कोई ज़ीरो समझे या कोई हीरो समझे, कोई कुछ भी समझे आपको, वो उनका ओपिनियन है, आपकी रियलिटी नहीं है। कोई अगर आप पे कमेंट करता है, कोई चीज़ें करता है, कुछ भी बोलता है, उस लोगों को सुनती हूँ जब उनको वो मुझे कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत कमेंट्स होती है। ठीक है, कमेंट्स होती है। कमेंट्स क्या है, वो उनका मेंटालिटी है, आपकी रियलिटी नहीं है। आप जिस मोमेंट सामने वाले की कमेंट को अपनी रियलिटी बना लेते हो, आप लूज़र कैटेगरी में चले जाते हो। तो आपको अभी से, इसी वक्त से आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अपने बारे में कुछ हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने लिए खैर सोचो। बी डिल्यूजनल, बी डिल्यूजनल। आपको हर चीज़ मिलनी है अगर आपका दिमाग वैसा होगा तो। लेकिन जहाँ आपने लोगों के हिसाब से, लोगों की कमेंट ओपिनियन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू किया, आप कहीं नहीं रहोगे। आपकी ना इज्जत होनी है, ना आपका कुछ रहना है। आप एंड में जाओगे एंजाइटी में, एंड में जाओगे डिप्रेशन में। आप पूरी ज़िंदगी सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आप हर तरीके से बेस्ट हो। आप ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आपको जैसा बनाया है, आपको इंसान का बच्चा बनाया है, तो आप वही हो। लोगों के ओपिनियन को इतना दिमाग पे सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को कभी भी कमतर मत फील करवाओ। अपने आप को कमतर मत समझो। मेजोरिटी केसेस में लोगों के ओपिनियन इतने सवार करते दिमाग में कि वो एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं वो। क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले का ओपिनियन ही उनकी रियलिटी है। कोई आपको अच्छा समझे तो वो उसका ओपिनियन है, कोई आपको बुरा समझे वो उसका ओपिनियन है। सबका ओपिनियन है इस दुनिया में। और आपकी जो रियलिटी है किसी के ओपिनियन पे नहीं चलने वाली। तो डोंट बी दैट लूजर। कभी भी लूजर कैटेगरी मतलब अपने लिए स्टैंड लो। एक मिनट की भी बेइज्जती, एक मिनट की भी बेइज्जती या कोई भी चीज़ का खुद को मत करो, वहाँ से हट जाओ या अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई आपको बेइज्जत कर रहा है, कोई आपके बारे में कमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप उधर उसको एक्सेस ही मत दो वो चीज़ को। आप जितना एक्सेस दोगे इस दुनिया में, अपने माँ बाप के अलावा किसी को आपकी फिक्र नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्यों करोगे। तो आप ओपिनियन क्यों सवार कर रहे हो माथे पे अपने। डोंट डू दैट। तो अपने आप को, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए हर चीज़ लो। ऐसे ऐसे सराउंडिंग्स रखो, ऐसे एनवायरनमेंट रखो जो आपको इनरिच करे, ना कि आपको डाउन करे। क्योंकि हमेशा याद रखना, कांटेक्ट में और फ्रेंड्स में बहुत फ़र्क होता है। जो कमेंट्स आती, जो ओपिनियन आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो आपके कांटेक्ट से आ रहा है, आपके दोस्तों से नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लगता है आपके दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, वो आपके दोस्त नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कंफ्यूज होते हो।
कंफ्यूज होता है इंसान कि भाई दोस्त कौन है, कॉन्टेक्स्ट कौन है। कॉन्टेक्स्ट जो होंगे उनको कॉन्टेक्स्ट तक ही रखना होता है, और दोस्त होते हैं उनको दोस्त तक ही रखना होता है। तो लोगों के ओपिनियन, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दोस्त भी है मानो तो उसके कमेंट्स को अपने दिमाग पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको बोलता है यू आर अगली, तो वो उनका ओपिनियन है भाई, आप उनके बोलने से आप अगली नहीं हो जाने वाले हो। कोई अगर आपको कुछ और कमेंट कर रहा है कि यू आर डम, यू आर ये, यू आर वो, तो वो उनका ओपिनियन है, उनकी माइंडसेट है, उनका अपब्रिंगिंग है, उन्होंने दुनिया में जो जाना होगा वो हिसाब से मुंह खोलेंगे। तो आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, और अपने आप को लूजर कैटेगरी में मत डालना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि यू आर नॉट इन लूजर कैटेगरी, क्योंकि किसी के ओपिनियन पे आपकी दुनिया नहीं चलने वाली। कोई आपके साथ कब्र तक नहीं आने वाला कि भाई चलो हम आपके साथ कब्र तक आएंगे। इतने ओपिनियंस दिए हमने आपको, अपने हमारे ओपिनियन सुने, अभी हम आप तक कब्र तक आएंगे, चलो साथ में चलते हैं, कोई नहीं आने वाला। तो डोंट डू दैट। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए जियो, खुदा के वास्ते अपने लिए जियो, ठीक है।